सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कुणाल जिनावा। आज कुछ कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इंट्राडे के अंदर हम पोजीशंस को किस तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा आपको कि क्या मेरे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं पोजीशन के पीछे बिल्ड करने के। तो सबसे पहले देखते हैं टेलीग्राम। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं जो पर्सनली पोजीशन बनाता हूँ उन पोजीशन को सेंड किया जाता है। और क्वालिटी पर्पज आपको देखना है टेलीग्राम का क्या है। नो डाउट आप चार्ट के साथ में टाइमिंग मैच करके देखिए, जैसे 10 बजे कोई चीज सेंड की गई है या कोई 9:46 पे सेंड की गई है, उसको आप चार्ट के साथ में मैच करके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के सीधा देखते हैं कि आज के दिन क्या कुछ चीज सेंड की गई थी, क्या उनके पीछे के कॉन्सेप्ट थे। सो सबसे पहली पोस्ट देखेंगे तो क्या यहाँ पे सेंड किया गया है कि मेजर रिट्रेसमेंट इज अवेटेड इनटू निफ्टी 50, सो माय बायस विल बी फॉर सेलिंग। कि मैं निफ्टी के अंदर एक मेजर रिट्रेसमेंट को एक्सेप्ट करने लग रहा हूं और आज के अंदर जो मेरी पोजीशन बनाने का जो बायस रहेगा कि मैं एक तरफा मेरा एक व्यू रहेगा, वो एक सेलिंग के लिए रहेगा। राइट। इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, देखो, प्राइस का नेचर क्या है। प्राइस स्विंग के नेचर में मूव करता है। हाई बनाया, एक बाइंग स्विंग बनाया, फिर एक सेलिंग स्विंग बनाया, फिर एक बाइंग स्विंग बनाया। तो ये प्राइस का क्या है, प्राइस का नेचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, प्राइस ने सपोर्ट बनाया, यहाँ पे सपोर्ट के बाद में क्या कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग स्विंग आया है। यस, हम कह सकते हैं बाइंग स्विंग आया है। तो उसके बाद में अगला स्विंग क्या है, एक सेलिंग स्विंग एक्सेप्टेड है। और सेलिंग स्विंग को हम क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कहते हैं या प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। राइट। तो ये चीज एक्सेप्टेड होती है, पर जो रिट्रेसमेंट आएगी इंट्राडे के अंदर आएगी, और इंट्राडे के अंदर रिट्रेसमेंट आएगी तो क्या वो मेरे लिए एक काफी अच्छा सफिशिएंट सेलिंग मूव होगा कैप्चर करने के लिए? बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है। तो इन्हीं चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो 9:08 पे सेंड किया गया प्री मार्केट में कि आज के दिन मेरा व्यू सेलिंग का रहेगा। राइट। उसके बाद में चीज सेंड किया गई कि आई एम बियरिश बिलो दिस रेजिस्टेंस, कि मैं इस रेजिस्टेंस के नीचे क्या हूँ, बियरिश हूँ। टाइमिंग देखेंगे तो अच्छे से देख सकते हैं। 9:46 पे सेंड किया गया। तो 9:46 को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ चार्ट्स के ऊपर, तो क्या 9:45 वाली कैंडल ये वाली है, और 46 वाली कैंडल क्या होगी, यहीं कहीं पे होगी। और कौन सा रेजिस्टेंस मार्क किया गया था, अराउंड ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्या किया था, मार्क किया गया था, जो देख सकते हैं बिल्कुल कि मैं इस रेजिस्टेंस के नीचे क्या हूँ, बियरिश हूँ। तो मेरी पोजीशंस भी यहीं पे बना ली गई थी। राइट। कि प्राइस के अंदर मेजर रिट्रेसमेंट अवेटेड है, मॉर्निंग के साथ में वीकनेस दिखाने लग रहा है, तो डायरेक्टली पोजीशन को यहाँ पे सेल कर दिया गया। फिर फर्दर देखते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं। तो फिर यहाँ पे कुछ पोजीशन किस तरीके से मैं हैंडल करने लग रहा हूँ, क्या कुछ चीजें हैं। तो वहाँ पे बताया गया कि पहले मैंने कुछ अपनी क्वांटिटीज को बुक कर लिया गया, इसका भी टाइमिंग देख सकते हैं। राइट। फिर उसके बाद में बताया कि बुक ऑल पोजीशन सफिशिएंट रेशियोज आ चुके हैं, मेरे जो मेरे टारगेट रेशियोज हैं वो आ चुके हैं। फिर मैंने तो अपनी पोजीशन को 10:07 बुक कर लिया था। टाइमिंग देखेंगे 10:07 का, तो 55, 10:05, 10:07। तो पर्टिकुलर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर टाइम है जहाँ पोजीशन को अपने 10:05 वाली कैंडल यहाँ पोजीशन अपनी मैंने बुक कर लिया था। तो यहाँ पोजीशन को बिल्ड किया गया था, तो यहाँ बुक कर लिया, सफिशिएंट रेशियोज आ गए थे, मैंने बुक कर ली पोजीशन। बट यहाँ पे एक चीज को मेंशन किया गया था कि इंट्राडे लो ब्रेकडाउन इज स्टिल एक्सपेक्टेड, बट बिफोर दैट ए सपोर्ट एक्टिविटी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड। मतलब इंट्राडे जो लो है, ये इंट्राडे लो मतलब क्या, जो आज का लो बना है। आज का लो कौन सा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि आज 9:15 के बाद में क्या है, ये लो बना है कि इंट्राडे का लो एक्सपेक्टेड है, और उससे पहले एक थोड़ा से बाइंग मोमेंटम भी एक्सपेक्टेड है। तो छोटा बाइंग मूव, ये यहाँ पे एक दो ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो ये बाइंग मूव यहाँ पे आया है। राइट। तो उसके बाद में और क्या चीजें सेंड की गई है कि मेरे सेफर साइड में जाने के लिए मेरे सफिशिएंट रेशियोज आ चुके हैं, तो उसने अपनी पोजीशन मैंने बुक कर लिया। तो फिर यहाँ पे अराउंड 10:19 की कैंडल को देखेंगे तो यहाँ बताया गया एज पर एक्सपेक्टेशंस इंट्राडे लो ब्रेकडाउन एंड गुड सेलिंग मूव। कि मॉर्निंग में ये रेजिस्टेंस मार्क किया गया था कि मैं इससे नीचे क्यों, बियरिश हूँ। तो यहाँ पे मेंशन भी किया कि अच्छा सेलिंग मूव और इंट्राडे लो का ब्रेकडाउन भी आ चुके हैं। टाइमिंग देखेंगे तो 10:19 का यहाँ पे सेंड किया गया है। 10:19 वाली कैंडल देखेंगे तो अराउंड 20 वाली कैंडल है, तो 10:19 वाली कैंडल यहीं के पे सेंड किया गया होगा कि इंट्राडे का लो ब्रेकडाउन भी आ चुका है और अच्छा सेलिंग मूव आज कैप्चर करने को मिल चुका है। तो पोजीशन को अपना अपने अकॉर्डिंगली बुक कर लीजिए आप। राइट। फिर चीज मेंशन की गई, कुछ लॉजिक्स को बताया गया, इतने टाइम फ्रेम में ओपन करके सपोर्ट एक्टिविटी दिखाए तब
पोजीशन जो बुक कीजिए। फिर ये कुछ बताया गया भी कि यहाँ पे पोजीशन हमने बुक किया था, ये प्राइस नेचर जो रिट्रेसमेंट थी, वो रिट्रेसमेंट क्या है, यहाँ पे आ चुकी है, प्राइस का क्या नेचर है। राइट। सो आगे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चीजें। तो ये सबसे पहला एग्जीक्यूशन है जो सेलिंग पोजीशंस को लिया गया था। तो अंडरस्टैंड करते हैं दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन को बिल्ड किया गया और कुछ वॉल्यूम कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम को देखा गया, कुछ प्रीमियम के अंदर डाइवर्जेंस को देखा गया, मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स हैं, बट कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। सो जैसे कि आपको बताया प्राइस का नेचर क्या है, स्विंग्स का नेचर है। तो अब मैं आप चार्ट को थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो एक क्लियर चार्ट को ओपन करते हैं। सो दिस इज आवर निफ्टी चार्ट। देखिए प्राइस का नेचर स्विंग्स का नेचर है, ये पूरा का पूरा बाइंग स्विंग बनाया है। तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट को एक्सेप्ट करने लग रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट आया है। अब क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या, प्राइस अपने को आपको कंटिन्यूशन करेगा, यहाँ से सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बना के अपने आप को कंटिन्यूशन करेगा। तो ये बाइंग स्विंग है, फिर सेलिंग स्विंग आया, फिर बाइंग स्विंग आया, फिर सेलिंग, तो इसी तरीके से प्राइस क्या करता है, अपने आप को कंटिन्यू करते हैं। पीछे जाके देख भी सकते हैं कि प्राइस का नेचर ने अपने आप को कैसे कंटिन्यूशन किया है। तो देखो सेम यहाँ पे भी ऐसे कंटिन्यू किया है, ये बाइंग स्विंग बनाया, फिर सेलिंग स्विंग आया, फिर बाइंग स्विंग बनाया, फिर सेलिंग स्विंग, फिर बाइंग स्विंग। इस तरीके से प्राइस अपने आप को क्या करता है, अपना बिहेवियर को कंटिन्यू करता है, जो कि हम कह सकते हैं 70-80% टाइम उसकी पॉसिबिलिटीज रहती है। राइट। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे प्राइस का, मैं क्या यहाँ पे कह सकता हूँ कि सपोर्ट बन चुका है। क्या मैं यहाँ कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर टाइम के बाद कि यहाँ पे क्या है, एक निफ्टी ने अपना, प्राइस ने क्या किया, एक सपोर्ट्स को बना लिया यहाँ पे। यहाँ भी प्राइस की कंफर्मेशन होगी तो प्राइस ने सपोर्ट बना लिया। अब सपोर्ट बना लिया तो प्राइस क्या करेगा, अपने ट्रेंड का कंटिन्यूशन करेगा। राइट। सपोर्ट बन चुकी है तो इनको भी सेंड की गई चीजें, मेनली ये चीजें थोड़ी एग्रेसिव थी तो व्हाट्सएप पे चीजें मैंने सेंड की गई थी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी क्रिएट हो चुकी है। अभी निफ्टी के अंदर हम क्या बाउंस बैक को एक्सपेक्ट करने लग रहे हैं, बट इमीडिएटली नहीं करने लग रहे हैं। तो 11:32 है, तो 11:32 पे हमने क्या कर लिया था, सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया था। तो 30 वाली कैंडल ये वाली होगी, 25 वाली और 32 वाली, यहीं कई पोजीशन क्या कर आइडेंटिफाई कर लिया था कि सपोर्ट्स बन चुके हैं और अब यहाँ से क्या है, एक बाउंस बैक को एक्सेप्ट करेंगे। तो कुछ ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करते हैं प्रीमियम के चार्ट्स के अंदर। तो ये था, यहाँ पे हमने सपोर्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा सबसे पहला काम हो चुका है। अब मेरे को अगर एग्रेसिव पोजीशन बनानी है तो मेरा क्या है, स्टॉप लॉस काफी छोटा होगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ मेरे को काम करना पड़ेगा, नो डाउट, तभी तो मेरा को अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल पाएगा एग्रेसिव पोजीशंस के अंदर। तो इसलिए क्या, तो वहां पे एक रिजेक्शन को या फिर एक सेलिंग स्विंग को, रिट्रेसमेंट को वेट किया जाता है। तो वो उसके बाद में जैसे रिट्रेसमेंट आ जाती है तो वहां पर पोजीशन को बिल्ड किया जाता है। तो अब थोड़ा उसके देखने की कोशिश करते हैं इसके चार्ट्स पे। 22,300 का कॉल का ऑप्शंस मैंने मेनली बाय किया था। तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम एक्टिविटी और एक डाइवर्जेंस को देखने की कोशिश करें, देखने को मिलेगा आपको। सो मैंने यहाँ पे तीनों चार्ट्स को ओपन कर लिया है। ये हमारा चार्ट है निफ्टी का, ये चार्ट है निफ्टी का जो प्रीमियम मैंने बाय किया था, और ये चार्ट है हमारे निफ्टी के फ्यूचर का। राइट। ये तीन तीन चार्ट्स हमारे, मेरा थोड़ा गले में थोड़ा दिक्कत है तो मे भी थोड़ा साउंड में दिक्कत आ सकती है, आपको समझाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले हमने क्या, सपोर्ट्स को आइडेंटिफाई कर लिया कि मेजर सपोर्ट्स यहाँ पे बन चुका है, अभी यहाँ से ट्रेंड का कंटिन्यूशन होगा। उसके बाद में क्या देखना है मेरे को, एक रिट्रेसमेंट का वेट किया मैंने, जो रिट्रेसमेंट कहाँ मेरे को मिल गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरे को एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल गई। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ पे खत्म होगी, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे खत्म होगी, मेरे को क्या, उसके देखने के काफी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स है। कुछ देख सकते हैं हम वॉल्यूम के थ्रू देख सकते हैं, कुछ प्राइस से देख सकते हैं, कुछ प्रीमियम के अंदर डाइवर्जेंस से देख सकते हैं। डाइवर्जेंस का मेनली मतलब क्या होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो मेजर प्लेयर्स होते हैं, अपनी क्वांटिटीज को क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक डिमांड को क्रिएट करते हैं। तो डिमांड को क्रिएट होती है तो वहां पे क्या होता है, प्राइस के अंदर कुछ चीजें हमको यहाँ पे शो होती है, तो उन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये निफ्टी का चार्ट है, पेस ऑफ मूवमेंट। अब देखो, अब निफ्टी नीचे गिरेगा तो कॉल को क्या है, नीचे गिरना चाहिए, और निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल के प्राइस को क्या होना है, ऊपर जाना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे पेस ऑफ मोमेंटम देखेंगे उसके कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर कैंडल के
पेस ऑफ मोमेंटम को क्या है हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा एक एग्रेसिव कैंडल देखने को मिलने लग रही है। बट यहाँ पे प्रीमियम के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को कुछ सपोर्ट एक्टिविटी दिखने लग रही है। पहला पॉइंट तो यहाँ पे इस चीज का आता है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट करेगा, ये प्राइस का नेचर होता है। दूसरा पॉइंट ये आता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे एक चीज को अंडरस्टैंड करने की और कोशिश करेंगे, जो यहाँ पे वॉल्यूम्स के अंदर जो इनपुट्स हुए ना, इस पर्टिकुलर जो इन दो कैंडल्स के अंदर आए हैं, तो फ्यूचर के अंदर यहाँ पे जो वॉल्यूम्स के अंदर जो स्पाइक्स देखने को मिले वो इन दो कैंडल्स में देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या गया, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी क्वांटिटीज को बाय करने लग रहे हैं। और बाय कैसे पता लगा मेरे को कि यहाँ पे क्वांटिटीज बाय की डिमांड क्रिएट हुई है, प्रीमियम से पता लगा। और उसके बाद में चीज क्या देखेंगे, फिबोनाकी वगैरह यूज एक टूल होता है जिसको हम यूज करते हैं, तो फिबोनाकी को भी लगाएंगे तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट्स वगैरह आपको दिखाई देगी। तो मल्टीपल कंफर्मेशन है कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट सस्टेन करने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। तो उसी के बिहाफ पे आपके पास में यहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने पर्सनली आपके पास टेलीग्राम पे सेंड किया गया अराउंड 12.36। तो 12.36 में मैंने सेंड किया कि मैं इन सपोर्ट्स के ऊपर क्या हूँ, बुलिश हूँ, कि आई एम बुलिश अबाउट दिस सपोर्ट्स। तो टाइमिंग देखेंगे इस 36 बता रहा हूँ, यही कुछ कैंडल्स बनती हैं कि मैं इन सपोर्ट्स के ऊपर क्या हूँ, जो ये वाली सपोर्ट्स है, तो क्या आई एम बुलिश अबाउट दिस सपोर्ट्स। तो यहीं पे पोजीशन को फिर बिल्ड कर लिया गया था। तो और प्रीमियम के अंदर देखेंगे तो एवरेज मेरा बाइंग प्राइस यही था। जैसे ये कैंडल की क्लोजिंग हुई तो यहीं पे पोजीशन को रनिंग कैंडल में यहीं पे पोजीशन बना लिया गया था। तो अराउंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पोजीशन बना लिया गया था। वो स्टॉप लॉस प्लेसिंग देखते हैं तो लास्ट स्विंग का रखा जाता है, तो छोटा स्टॉप लॉस बन रहा है तो थोड़ा बफर रखा गया यहाँ पे एक दो पॉइंट्स का। तो 5 पॉइंट का यहाँ पे एसएल को प्लान किया गया। फिर उसके बाद में काफी अच्छा मूव देखने को मिला। फिर वो बात आती है कि पोजीशन को बुक किस तरीके से किया गया। बुकिंग का टाइम देखेंगे तो भी काफी एक जबरदस्त टाइमिंग है। तो हमने पोजीशन को वहां बुक किया और वहीं से क्या प्राइस रिवर्स हो गया। तो 1:01 पे हमने पोजीशन को बुक किया। तो प्रीमियम के अंदर चार्ट को देखते हैं तो 1:01 वाली कैंडल कौन सी है, जो 13 वाली कैंडल मिलेगी यहाँ पे। जो 13 वाली कैंडल कौन सी पर्टिकुलर कैंडल है, ये वाली कैंडल है। तो 13:01 करीब यहीं कहीं पे प्राइस होगा 174 175 की होगा। फिर 5-4 मिनट बाकी वहां प्राइस फिर क्या हुआ, रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स को यूज किया गया, बट एक इजी भाषा लैंग्वेज में बताऊं तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको यहाँ से अगर प्राइस ने क्या एक बाइंग स्विंग बनाया तो पॉसिबिलिटीज एक सेलिंग स्विंग आएगा। और सेलिंग स्विंग कहाँ से आएगा, जहां पे प्राइस का क्या होगा, रेजिस्टेंस जोन होगा। तो वहीं पे फिर पोजीशंस को फिर क्या कर लिया गया, एग्जिट कर लिया गया। तो ये कुछ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जीक्यूशंस के अंदर टेलीग्राम पे जो आपको सेंड किए गए हैं तो उनको यूज किया गया था। मे बी आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। और एक वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम बता दिए जाएं, और काफी टाइमिंग भी काफी ज्यादा लग जाता है। बट हाँ, मोटा मोटा बताए तो इन्हीं तरीके से पोजीशन को एग्जीक्यूट किया जाता है। और आप बता सकते हो कि कुछ आपको चीज समझ में नहीं आई हो तो, या फिर आप पर्सनली भी एक मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं चीजों को। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही है।